स्वागत है आप सभी समूह की दीदियों का आज के हमारे इस वीडियो में। और दीदी आज के वीडियो में आपको बताएंगे समूह सखी का मानदेय नई नीति मार्गदर्शिका के अनुसार किस प्रकार से और कितना मिलेगा। तो समूह की जो भी समूह सखी दीदी हैं वो इस वीडियो को पूरा एंड तक अच्छे से देखिएगा ताकि आपको मानदेय को लेकर के अपडेट मिल जाए। और समूह सखी का मानदेय किस प्रकार से कितना कैसे मिलता है हमने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखी हैं कि समूह के हिसाब से और काम के हिसाब से उनको अलग अलग किस प्रकार से मानदेय दिया जाता है। ऊपर आई बटन में लास्ट में एंड स्क्रीन पर वो वीडियो मिल जाएगी, वो भी जरूर से देख लीजिएगा। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं समूह सखी के मानदेय को लेकर। अभी पहले कितना मिल रहा था, अभी नई संशोधित नीति के अनुसार क्या कुछ है, कैसे मिलेगा समूह सखी का मानदेय, समूह सखी का इंसेंटिव भत्ता जो भी है वो कैसे मिलेगा, और समूह सखी की परिवीक्षा अवधि कितनी होती है और परीक्षा अवधि में उसे कितना मानदेय दिया जाता है। तो बहुत सारे समूह सखी के मानदेय को लेकर जो भी आपके मन में डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आई हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि समूह से रिलेटेड आपको जानकारी मिलती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा समूह सखी नीति सह मार्गदर्शिका, यहाँ पर तीन चीज़ें हैं। पहला है विषय, फिर है वर्तमान नीति के अनुसार क्या रूल है था मतलब, और अब संशोधित नीति के अनुसार क्या नया रूल है यहाँ पर समूह सखी के मानदेय को लेकर के। सबसे पहले यहाँ पर है फ़ोन, स्मार्टफोन। तो देखिए विषय में सबसे पहले लिखा है समूह सखी के पास स्मार्टफोन। वर्तमान नीति के अनुसार कोई प्रावधान नहीं था, यानी कि अभी तक कोई प्रावधान पहले नहीं था कि समूह सखी के पास फ़ोन होना जरूरी है। लेकिन अभी संशोधित नीति के अनुसार यहाँ पर कहा गया है कि समूह सखी के पास स्मार्टफोन होना और उसका इस्तेमाल करना जानना अनिवार्य है। क्योंकि पहले जो है बिना पढ़ी समूह सखी भी बन जाती थी दीदी, और मोबाइल हो या ना हो क्योंकि कागज़ पे लिखा पढ़ी हर चीज़ होती थी तो मोबाइल की इतनी आवश्यकता भी नहीं थी। लेकिन अब संशोधित नीति के अनुसार मोबाइल की आवश्यकता इसलिए अनिवार्य कर दी गई है क्योंकि अब सब कुछ ऐप पर होता है। लोकोस ऐप पर समूह का डाटा फीड करना है समूह सखी करेगी, और इसी के साथ में समूह सखी को कोई सर्वे करना है। अभी मिशन अंत्योदय सर्वे हुआ, लखपति सर्वे हुआ, समूह का खुद भी वो जो कार्य करती है ऐप के माध्यम से उसको डाटा फीड करना होता है, लोकेशन देनी होती है, फोटोज़ देने होते हैं, डाटा वगैरह भेजना होता है। तो ये सब काम जो ऐप पर ऑनलाइन अब सब कुछ होने लगा है। इस वजह से समूह सखी के पास स्मार्टफोन जरूरी है और उसको चलाना जानना भी उसको अनिवार्य है। नंबर 2 है विषय में परिवीक्षा अवधि। परिवीक्षा अवधि क्या होती है? जब समूह सखी को नौकरी मिल जाएगी तो कुछ महीनों तक, शुरू के 1-2 महीनों तक उसको जो है कार्य को देखा जाएगा कि वो कैसे प्रकार से कार्य कर रही है, ठीक तरह से कर रही है, समूह की दीदियों को अच्छा जो है सेवा दे रही है या नहीं दे रही है, इसको चेक करते हैं, देखते हैं उसको परिवीक्षा अवधि कहते हैं। तो पहले इसका कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन संशोधित नीति के अनुसार 3 माह की परिवीक्षा अवधि समूह सखी के लिए रखी गई है। जिस दिन से काम शुरू करेगी तब से लेकर 3 महीने तक जो उसकी परिवीक्षा अवधि रहेगी, और इस दौरान देखा जाएगा समूह सखी कैसा कार्य कर रही है। और परिवीक्षा अवधि के दौरान जो समूह सखी का मानदेय होगा वो 1000 रुपये प्रति माह के हिसाब से दिया जाएगा। समूह सखी का मानदेय अलग अलग हो सकता है क्योंकि कार्य के हिसाब से मिलता है। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, ऊपर आई बटन लास्ट में एंड स्क्रीन पर आपको मिलेगी, जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान जो मानदेय है वो 1000 मिलेगा, नहीं मानदेय परिवीक्षा अवधि में कम मिलता है। उसके बाद नंबर 3 विषय में लिखा है समूह सखी का मानदेय। तो समूह सखी का जो मानदेय है वो जो पहले था वो क्या था कि समूह सखी को प्रति माह विभिन्न स्लैब में ₹800 से ₹1200 दिए जाने का प्रावधान था। तो मैंने भी आपको कई वीडियो में बताया हुआ था कि 1200 या 1500 रुपये महीने का मिलते हैं। लेकिन फिर मैंने समूह सखी के मानदेय की एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने आपको पूरा समझा कर बताया था कि अलग अलग फॉर्म भरने का कितना मिलता है, समूह में जाने का, मीटिंग कराने का कितना मिलता है। तो जितने समूह होते हैं समूह सखी को देखरेख करने के लिए उसी के हिसाब से उनको पैसा मिलता है। 5 समूह देख रही हैं कि 10 समूह देख रही हैं कि 12 समूह देख रही हैं, सबका अलग अलग पैसा होता है, जितने समूह उतना पैसा। तो यहाँ पर 800 से 1200 रुपये अभी तक देने का प्रावधान था। लेकिन समूह संशोधित नीति के अनुसार समूह सखी को जो मानदेय है वो अब न्यूनतम मानकों के अनुसार ग्राम संगठन के घटक और समस्त स्वयं सहायता समूह की प्रत्येक माह में कम से कम 1 बैठक कराना जरूरी है, और प्रत्येक माह में उनके बुक ऑफ रिकॉर्ड्स को चेक करना है और कम से कम 1 बार उनको अपडेट करवाना है। तो अगर ये सारे कार्य समूह सखी करती है
तो उन्हें प्रतिमाह 2000 रुपया दिया जाएगा। अब देखिएगा 2000 रुपया समूह सखी को प्रतिमाह दिए जाने की बात कही जा रही है। संशोधित नीति के अनुसार अब जो है 2000 रुपये समूह सखी को दिया जाएगा। इसके अलावा इंसेंटिव भी मिलेगा, वो कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ग्राम संगठनों में मीटिंग है, समूहों की मीटिंग, समूह की तो मीटिंग साप्ताहिक होती है, हर सप्ताह एक मीटिंग होती है, तो महीने में 4 से 5 मीटिंग हो ही जाती है, लेकिन कम से कम उसे एक मीटिंग तो करवानी ही करवानी समूहों में जा करके। ऐसा ना हो कि बिल्कुल मीटिंग ना हो रही हो, तो मीटिंग करवानी। साथ में समूह के रजिस्टर भी चेक करने हैं, उनको अपडेट कराना है, कोई छूट गया है कुछ रिकॉर्ड तो उसको पूरा करवाना है। तो ये सब कार्य करेगी तब समूह सखी को 2000 रुपये मानदेय महीने का दिया जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये तो आपकी समझ में आ गया होगा समूह सखी का पहले मानदेय का क्या मतलब के नियम था, और अभी संशोधित नीति के अनुसार समूह सखी का मानदेय का क्या नियम है। अब इसके अलावा अगर इंसेंटिव की बात करें तो वो कैसे और क्या मिलता है उसको भी देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं। अब देखिए समूह सखी नीति सह मार्गदर्शिका, यहाँ पर भी आपके 3 कॉलम बने हुए हैं। विषय है वर्तमान नीति के अनुसार नियम क्या था और संशोधित नीति के अनुसार क्या नियम है। तो पहला विषय जो है वो है समूह सखी को इंसेंटिव समूह से ऋण दिलवाने और उक्त ऋण की वापसी कराने पर। वर्तमान नीति के अनुसार जो है इस पर कोई प्रावधान नहीं था, कोई मानदेय देने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अभी संशोधित नीति के अनुसार जो है अगर समूह सखी समूहों में ग्राम संगठन के अंतर्गत आने वाले स्वयं सहायता समूह के 10 सदस्यों को कम से कम रुपया 5000 का ऋण समूह से दिलवाने का काम करती है और उक्त ऋण की वापसी समय से करवाने का भी काम करती है, तो 6 माह पर उसको 500 रुपया दिया जाएगा। 6 माह तक आप इसके बीच में कम से कम 10 दीदी को ऋण दिलवाइए और ऋण को वापसी भी करवाइए, तो इससे आपको समूह सखी को जो है वो 6 महीने के अंतर पर 500 रुपया दिया जाएगा इस कार्य के लिए। ठीक है, इंसेंटिव इनका बन जाता है ऋण दिलवाना, ऋण वापसी करवाना। अब नंबर 2 पे है कि समूह सखी को इंसेंटिव स्वयं सहायता समूह में मासिक ऋण वापसी 75% होने पर। पहले इसका कोई प्रावधान नहीं था मानदेय का, लेकिन अभी क्या है कि यदि ग्राम संगठन के अंतर्गत आने वाले स्वयं सहायता समूहों में जो दीदी लोग ऋण लेती हैं, अलग अलग समूह में बहुत सारी दीदी जुड़ी होती है, तो वो ऋण लेती है अपने समूहों से, चाहे वो CIF का पैसा हो, चाहे वो ग्राम संगठन से सामान्य ऋण हो, या समूह का ही मतलब कि RF का पैसा हो, सामान्य ऋण कोई भी ऋण हो। तो अगर समूह सखी जो क्या करती है, समूहों में दीदी ने ऋण लिया है तो मासिक ऋण वापसी 75% होने पर दीदी जो ऋण ले रही है वो हर महीने टाइमली अपने पैसे को किस्त बाई ब्याज सहित जमा करती रहे। तो अगर समूहों में बटा हुआ ऋण 75% वापसी हो जाता है, ग्राम संगठन में भी इसी प्रकार से होता रहता है, तो रुपया 1000 प्रति माह, जिस माह में वापसी प्रतिशत 75 होगा तो समूह सखी को 1000 रुपये दिया जाएगा। मतलब हर महीने दीदी लोग अपना पैसा वापसी कर रही हैं, तो जिस महीने में 75% ऋण वापसी कंप्लीट हो जाएगी उस महीने में समूह सखी को 1000 रुपया ऋण वापसी करवाने का दिया जाएगा। ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। तो इसी प्रकार से नंबर 3 पर है कि समूह सखी को इंसेंटिव स्वयं सहायता समूहों में किसी भी स्वयं सहायता समूह को प्रथम बार CIF की राशि प्राप्त होने पर। पहले इसका कोई प्रावधान नहीं था समूह सखी को मानदेय देने का, लेकिन अभी संशोधित नीति के अनुसार क्या है कि अगर किसी भी समूह को CIF पहली बार मिलता है तो ग्राम संगठन के अंतर्गत आने वाले स्वयं सहायता समूहों में से किसी भी स्वयं सहायता समूह को प्रथम बार अगर CIF की राशि मिल रही है, 1,10,000 रुपया उसको प्राप्त हो रहा है, तो प्राप्त होने पर 1000 रुपये एक समूह के बदले में समूह सखी को दिए जाएंगे। CIF का पैसा समूह में आता है 1,10,000, फिर वो ग्राम संगठन में धीरे धीरे वापस चला जाता है। दोबारा भी ग्राम संगठन से आप प्रार्थना पत्र देकर इस पैसे को समूह ले सकता है, लेकिन दोबारा फिर जब समूह में पैसा आएगा तब समूह सखी को इसका कोई भी मेहनताना नहीं मिलेगा। लेकिन पहली बार जब समूह सखी जो है फॉर्म वगैरह भरती है, CIF का पैसा समूह को मिलता है, तो समूह सखी को 1000 रुपया एक समूह में CIF के आने का मिलेगा। इस प्रकार से समूह सखी को इंसेंटिव और जो है यहाँ पर मानदेय की प्रक्रिया है। तो अलग अलग जगह पे अगर आप लोग समूह सखी बनी हुई है तो अपने अपने ब्लॉकों से ज़रूर जानकारी कर लें कि आपके ब्लॉक में किस प्रकार से समूह सखी के मानदेय का मानक बताया जाता है। फिलहाल जो जानकारी थी मुझे वो मैंने आप तक पहुँचा दी है। मिलते नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। वीडियो को लाइक शेयर के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।